हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। आज हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की पैरेलल रो वाली टाइप को। पहले अगर हम बात करें पैरेलल रोज कौन सी होती है, अगर आपको याद हो वेरी फर्स्ट क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट की हमने बात की थी लीनियर रो। लीनियर रो क्या थी कि एक सिंगल रो होती थी जिसमें हम पर्सनस को अरेंज करते थे। इसमें बात हो रही है पैरेलल। पैरेलल मतलब आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल जैसे हम स्कूल में असेंबली टाइम खड़े होते थे ना, कि ऐसे लाइंस में बहुत सारी लाइंस पे बच्चे खड़े होते थे, तो वो क्या था, हम एक दूसरे के पैरेलल खड़े होते थे। यहाँ पर बात हो रही है मतलब टू पैरेलल रो। टू पैरेलल मतलब दो रोज होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और वैसे भी रो का मतलब क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन होंगी, ठीक है ना, ये रोज होती है, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ठीक है, ये रो 4, ये रोज़ है। तो हमें टू पैरेलल रोज़ की बात की है, तो हम टू पैरेलल रो बनाकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जो भी हमारे पर्सन्स हैं वो कैसे कैसे अरेंज है इसमें, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को एक बार मैं आपको डायरेक्शन का भी बता दूं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन यूज़ होंगे नॉर्थ साउथ की। मे बी रो 1 के साउथ फेस करे या फिर रो 2 के। डायरेक्शन आपको पहले भी बताइए कि ये वाली नॉर्थ, ये साउथ, ये वाली ईस्ट होती है, ये वाली वेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ, आप देखो सिंपल, आप कैसे डायरेक्शंस देखोगे। ये फॉर एग्जांपल ये एक चेयर है, ठीक है, आप चेयर के ऊपर बैठे हुए, ठीक है, और आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। अगर आप देखो आपकी राइट हैंड साइड ये वाली होगी और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, ठीक है। अब आपने क्या किया, चेयर को घुमा दिया और आप इस वाली साइड में आ गए, तो आप खुद देखो कि आपका राइट और लेफ़्ट चेंज हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि जब हम साउथ डायरेक्शन में फेस करते हैं में, अब ये देखो अगर आप ऑपोजिट हो गए नॉर्थ के, तो अब ये वाली साइड क्या होगी, खुद देख लो, ये लेफ़्ट हैंड साइड होगी, फिर ये राइट हैंड साइड होगी, ठीक है ना। अब जैसे बैठे हो आप इमेजिन कर सकते हो। सो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 8 पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन टू पैरेलल रो, ठीक है। 8 पर्सन्स हैं, वो क्या है, स्टैंड है, मतलब वो खड़े हुए हैं दो पैरेलल रो में। एंड आर फेसिंग टूवर्ड ईच अदर। फेसिंग टूवर्ड ईच अदर का मतलब क्या होता है कि डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई ऐसी रो होगी जो कि साउथ फेस कर रही होगी और दूसरी नॉर्थ, तभी एक दूसरे को वो फेस करेंगे। अगर दोनों ही फॉर एग्जांपल नॉर्थ फेस कर रहे हैं, अगर मैंने 2 रोज़ बना दी, उन्होंने बोला दोनों रो नॉर्थ फेस करिए, अगर दोनों नॉर्थ फेस कर रही है, रो 1 भी नॉर्थ फेस करिए, रो 2 के पर्सन भी नॉर्थ फेस करिए, तो फिर ये एक दूसरे को फेस थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। फेसिंग का मतलब ये जो रो 1 वाला पर्सन होगा ये रो 2 के पर्सन को फेस कर रहा है। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि में से एक रो नॉर्थ देख रही होगी, दूसरी साउथ फेस कर रही होगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला कि फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। रो 1, इन रो 1 हमें उन्होंने बता दिया कि जो रो 1 है उनमें क्या कौन कौन से पर्सन है, I J K L, ठीक है। सो यहाँ पर रफली मैं लेती हूँ कि रो 1 में कौन है, I J K L, K और L, ठीक है। ये किस में है, रो 1 में। ये चीज़ याद रखो, यहाँ पर इन्होंने ना फेस टूवर्ड साउथ, ये देखो यहाँ पर बताया भी है कि स्टैंडिंग एंड आर फेसिंग टूवर्ड साउथ, मतलब ये जो रो 1 है ये साउथ की तरफ देख रही है। साउथ दैट मीन्स नीचे की साइड, ठीक है, फेस करिए। तो इसका आप साथ में ऐसे ड्रॉ कर दो कि रो 1 जो है वो साउथ फेस करिए, तो आप ऐसे नीचे की तरफ इसका एरो बना दो। नेक्स्ट है रो 2। रो 2 में कौन कौन से पर्सन है, रो 2 में है M N O P, ठीक है। ये पर्सन रो 2 में है और यहाँ पर लिखा भी है आर फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ, दैट मीन्स ये जो रो 2 है ये नॉर्थ फेस करिए, दैट मीन्स ऊपर वाली साइड, ठीक है, ओके। अब जब ये देखो आपने पैरेलल रोज बना दी, ठीक है। अब आपको कैसा पता लगेगा कि ये कौन, तो इन दोनों रो में से आप किसको रो 1 मानोगे और किसको रो 2 मानोगे। ये देखो जैसे रो 1 है, उन्होंने बोला रो 1 जो फेस कर रही है वो साउथ की तरफ फेस कर रही है और रो 2 जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। अगर आप ऐसे बना दो कि आपने इसको रो 1 मान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो रो 1 तो साउथ की तरफ फेस करिए, तो दैट मीन्स जो हम 4 पर्सन्स बनाएंगे वो फेस क्या कर रही है, साउथ की तरफ, दैट मीन्स ऐसे, ठीक है। और रो 2 अगर आपने इसको मान लिया तो रो 2 फेस क्या कर रही है, नॉर्थ, दैट मीन जो भी इसके पर्सन होंगे वो फेस क्या करेंगे, नॉर्थ फेस करेंगे। तो इस केस में आप खुद बताओ कि ये जो पर्सन है, मतलब रो 1 और रो 2 के जो पर्सन है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, नहीं। तो हम रो 2 को कैसे लिखेंगे कि जो भी हमारा रो 1 के पर्सन है वो रो 2 को फेस करे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे,
तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी? ये सीधी सी बात है, आप पहले ये बना लो एरो एक कि एक पर्सन अगर नीचे की तरफ देखेगा और दूसरा पर्सन ऊपर की तरफ देखेगा, तभी वो दोनों रो एक दूसरे को फेस करेंगी, राइट। तो आपने पहले क्या कर लो, पर्सनस को 4 पर्सनस हैं, तो रो 1 और रो 2 में 4 पर्सनस बना दो, ठीक है। ये चीज़ अब बन गई। अब ये अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं, हम यहाँ पर एरो शो कर देते हैं कि ये वाले पर्सन नीचे और ये वाले पर्सन ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो आप खुद देख लो हमें कौन से रो की क्या डायरेक्शन बताई गई है। जैसे रो 1 तो हमें बताया गया साउथ की तरफ देख रहे हैं। अगर रो 1 साउथ की तरफ देख रहा है तो ये देखो इन दोनों रो में यही वाली रो तो होगी ना R1 जो साउथ देख रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रो होगी ये होगी R1 और R2 जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो ये वाली रो R2 होगी। मतलब ज़रूर मैं ये क्यों बता रही हूँ कि क्यों ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 2 रो बना दी तो आप फर्स्ट ऊपर वाली रो को ही R1 मानोगे, ठीक है, नीचे वाली को R2। मे भी ऊपर वाली R2 हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर R2 की डायरेक्शन साउथ बनाई होती और R1 की डायरेक्शन नॉर्थ बनाई होती तो फिर R2 ऊपर रखना था हमने R1 रो और R2 जो होता वो हम नीचे रखते हैं उस केस में। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 पहले से रो बना दी और ऊपर वाली को R1 एज्यूम कर लिया, नीचे वाली वो आप डायरेक्शन देखो, जो भी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप रो लिखो कि वो रो 1 है या फिर रो 2 है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, आई स्टैंड्स टू इमीडिएट राइट ऑफ के। सबसे पहले आपको ये तो पता है ना कि IJKL हमें रो 1 में बताया है कि ये जो पर्सन्स है ये रो 1 में ही होंगे। मतलब जो IJKL है ये वाली जो रो है ना इसमें ही हमने अरेंज करनी है। ये जो 4 पर्सन्स की प्लेस बनाई है हमने इसमें ही IJKL अरेंज होंगे, नीचे वाली में नहीं, क्योंकि नीचे वाली के लिए उन्होंने बताया कि जो MNOP है ये R2 में है, स्टैंडिंग है, ठीक है ना, ये पर्सन R2 में स्टैंड कर रहे हैं। तो R2 वाले पर्सन हम R2 में बनाएंगे और R1 वाले R1 में। तो सबसे पहले क्या है, तो अब देखो उन्होंने बोला आई स्टैंड टू इमीडिएट राइट ऑफ के। दैट मीन्स जहाँ पर भी के है के इमीडिएटली राइट में कौन है, आई, ठीक है। अब ये मैं सिंपल डायरेक्शन बना रही हूँ, जब आप अरेंज करोगे जैसे R1 की डायरेक्शन तो साउथ है तो के अगर इमीडिएट राइट में आई है तो साउथ डायरेक्शन आप ध्यान से उसको देखकर बनाओगे, क्योंकि ये फेस अगर नीचे की तरफ कर रही है तो उसका लेफ्ट राइट चेंज है, राइट। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ के इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ पी। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ के, जितने पर्सन भी के लेफ़्ट में होंगे, जितने भी पर्सन के लेफ़्ट में होंगे उतने ही पर्सन स्टैंड कर रहे हैं राइट ऑफ पी, उतने ही पी के राइट में भी होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन पी एंड ओ। पी और ओ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। एन स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकेंड राइट में कौन है, एन, ठीक है। सो एम के फर्स्ट सेकेंड टू द राइट है एन, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि एम के सेकेंड राइट में है एन। उसके बाद है जे डज़ नॉट स्टैंड ऑपोजिट टू ओ। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी जे होगा जे के ऑपोजिट, दैट मीन्स उसके पैरेलल ओ नहीं होगा। अगर ये देखो यहाँ पर अगर जे होगा तो यहाँ पर ओ नहीं हो सकता, अगर यहाँ वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे कि जे के ऑपोजिट ओ नहीं होगा और साइड में क्रॉस लगा दो कि उसके पैरेलल ना बना देना कहीं, इसलिए क्रॉस लगा दो कि उसके ऑपोजिट नहीं है वो। एल स्टैंड टू द राइट ऑफ जे। एल क्या कर रही है, जे के राइट में, जहाँ पर भी जे है जे के कहीं किसी भी पोजीशन में हो सकती है, जे के कहीं भी एल। इसका मतलब ये है कि एल जो है वो जे के राइट में है, यहाँ पर इमीडिएटली राइट नहीं बोला, तो ये मत कर देना कि जे के जस्ट राइट में आप एल को रिप्रेजेंट कर दो, ये मतलब होता है इमीडिएटली कि बिल्कुल उसके साथ वाला। उन्होंने ये बोला है कि एल स्टैंड राइट ऑफ जे, जे के कहीं मतलब जे के राइट में जो भी पोजीशंस है उस किसी भी पोजीशन में वो एल आ सकता है। तो जे के राइट में कौन है, एल, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पर्सन्स को अरेंज।
सो इसमें हमें ये पता है कि ऊपर वाली रो में क्या आना है। क्योंकि मैं ये मोबाइल से करवा रही हूँ तो मुझे यहाँ पर स्पेस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो मैं 2 पॉसिबिलिटी साथ लेकर चलती, क्योंकि जो पैरेलल्स रो होती है उसमें पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो अब हम इसका सिंगल सिंगल केस ही लेकर चलेंगे। अब आप चीज़ सॉल्व करोगे ना, जब आप कॉपी पे सॉल्व करोगे, ये जो मैंने ऊपर लिख दिया ना R1 R2, ये क्योंकि मैंने आपको समझाने में साथ साथ लिख दिया। पर आप क्या करो, जब आप ड्रॉ करोगे तो आप साथ 2 पैरेलल्स, अगर आप 2 पैरेलल्स रो बनाई, यहाँ पर R1 लिखा, यहाँ पर R2, तो यहाँ पर ही ब्रैकेट में आप लिख लो कि R1 और R2 में कौन कौन से पर्सन है। जैसे R2 में कौन है, MNOP, ठीक है। तो आप यहाँ पर ही लिख लेना, ठीक है, सो दैट जब आप पर्सन्स को अरेंज करो तो आपको ईजी रहे, आपको पता रहे कि R2 में कौन कौन से पर्सन अरेंज हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि के इमीडिएटली राइट में कौन है, I, के इमीडिएट राइट। के यहाँ तो इस एंड में तो फॉर श्योर नहीं होगा, क्योंकि इसका इमीडिएट राइट में कोई भी पर्सन नहीं है, ठीक है। अगर के यहाँ पर हुआ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पर हुआ, तो के इमीडिएट राइट में I कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, ठीक है। और हमें एक ये कंडीशन बोली है कि जितने पर्सन के लेफ़्ट में हैं उतने ही P के राइट में भी होंगे। अगर के साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो के लेफ़्ट में जितने पर्सन है, तो के का लेफ़्ट ये वाली साइड है, तो के लेफ़्ट में कितने पर्सन है, 1 2। अगर के लेफ़्ट में 2 पर्सन है तो P के लेफ़्ट में भी 2 पर्सन्स होंगे। तो P हम कहाँ पर बना देंगे, के बिल्कुल ऑपोजिट। और फिर उन्होंने ये बोला है कि P का एक छोड़ के, मतलब P और O में एक पर्सन है, तो P के इस साइड तो कोई जगह है ही नहीं, तो P का एक छोड़ के O हमने कहाँ पर बना दिया, इस साइड में, ठीक है। जब हमने ये चीज़ की, P का एक छोड़ के जब हमने O यहाँ पर बिठाया, ठीक है, तो यहाँ पर था M के सेकंड टू द राइट N है, तो MN के लिए सिर्फ ये और ये वाली पोजीशन बचती है, तो यहाँ पर हमने N रखा और यहाँ पर N, ये चीज़ होगी। अब ये देखो, हमें ये बोला है कि J के राइट में कहीं L है, J के राइट में कहीं L है, और J O को फेस नहीं कर रहा, J O को नहीं फेस कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर J जो है वो इस पोजीशन पर, मतलब एक्सट्रीम एंड में नहीं होगा, क्योंकि वो O को, अगर एक्सट्रीम एंड में बैठा तो वो O को फेस करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि J हमारा यहाँ पर होगा। अगर J हमारा यहाँ पर हुआ तो फिर हम L J के राइट में कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। J के राइट में फिर L नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी साइड जो है, राइट साइड तो ये है, तो वो तो ऑलरेडी फिल है, मतलब वो तो ऑलरेडी वहाँ पर कोई ना कोई पर्सन है, पोजीशन बची ही नहीं है L के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ये क्या हो गया हमारा गलत, कि हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते। अब हम क्या देखेंगे, के को इस पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट में तो वो बैठेगा ही नहीं, ठीक है ना, फर्स्ट में तो उसका कुछ है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट में अगर बैठ गया तो उसके इमीडिएट राइट पे I नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, के को किसी और पोजीशन में बिठा के देखते हैं, इस वाली। तो अब हम क्या करते हैं, के को बिठाते हैं इस पोजीशन में, और हमें कहीं बोला तो नहीं था केस इट इमीडिएट रहेगा, ठीक। अब हमने के कहाँ पर बिठा दिया, सेकंड एक्सट्रीम एंड पे। सेकंड एक्सट्रीम एंड पे अगर के है तो के इमीडिएट राइट I यहाँ पर होगी। के जितने लेफ़्ट में है, ठीक है, के लेफ़्ट में एक पर्सन है तो P के राइट में भी एक पर्सन होगा, तो P हमारा होगा इस पोजीशन में। अगर P यहाँ हो गया, P का एक छोड़ के O है, P का एक छोड़ के O यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट O को J फेस नहीं करेगा, ठीक है। अगर O को J फेस नहीं कर रहा है तो J के लिए सिर्फ यही पोजीशन है। अगर J यहाँ पर आया, J के, अब J के, ये देखो J की ये वाली सारी साइड क्या है, राइट हैंड साइड है, तो J की इस साइड में कौन सी पोजीशन है, ये, तो J की सारी राइट हैंड साइड है ना, तो L हम यहाँ पर बिठा सकते हैं। तो L अब कहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पे, राइट। और M के सेकंड टू द राइट N है, तो M के सेकंड टू द राइट N, तो ये वाला अरेंजमेंट इसका क्या है, सही बना। इसीलिए मतलब पैरेलल रो में पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये वाला तो फिर भी 8 पर्सन्स का था, ये हम वैसे एज्यूम कर सकते थे अगर के इस यहाँ पर रखा, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ 4 पर्सन्स हैं तो इजीली हमें यहाँ पर मिल जाता कि कहाँ पर गलती हो रही है। लेकिन अगर ज़्यादा पर्सन होते तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है।
ऐसे इमेजिन करने में, मतलब वहाँ पर हमें सीधा सीधा भी पता चल सकता था। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 10 पर्सन, ठीक है, 10 पर्सन है और 10 पर्सन को हमने अरेंज करना है 2 पैरेलल रो में। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर है 10 पर्सन सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। रो 1 में हमें बताया है कौन कौन से पर्सन है और यहाँ पर लिखा भी है एंड अ फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही ये भी है, ये भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फेसिंग टुवर्ड ईच अदर का मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। रो 1 का फेस भी बताया उन्होंने कि रो 1 जो है वो फेस कर रही है साउथ डायरेक्शन में और रो 2 जो है वो फेस क्या कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि आप ऐसे रो की साइड में लिख लो, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी आपको। हमने 2 रोज़ बनाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पर्सन बना लिए। उन्होंने बोला है कि रो 1 क्या फेस करिए साउथ। अगर रो 1 साउथ फेस करिए तो रो 1 हमारी ये वाली ही होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने बनाया तो फिर वो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रो 1 साउथ फेस करिए, इट मीन्स वो नीचे की साइड फेस करिए, दैट मीन्स वो ऐसे फेस करिए, ठीक है। तो एरोज़ बना लो, चाहे आप एक्सट्रीम एंड्स पर एरो बना दो या फिर आप एक एक इंडिविजुअल पर्सन पर बना लो, ठीक है। और रो 2 फिर हमारी क्या करेगी नॉर्थ फेस, राइट, क्योंकि उन्होंने बोला है रो 2 हमारी नॉर्थ फेस करिए। अगर रो 2 नॉर्थ फेस करिए तो वो यहाँ पर ही बैठी होगी। अब हम बनाएंगे कि रो 1 में कौन कौन से पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई, और रो 2 में कौन कौन से पर्सन्स हैं, पी क्यू आर एस और टी, राइट। अब हम लिखते हैं इनकी कंडीशंस। ई सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एक्सट्रीम एंड। इसमें ना ये देखो, इसमें मैं साथ में एक पॉसिबिलिटी लेकर चलूँगी। उन्होंने बोला है कि ई जो है ई सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, मतलब सेकंड है किसी भी एंड में, चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड है या फिर एक्सट्रीम राइट हैंड है, वो कहाँ पर बैठा है, वो सेकंड पोजीशन पर बैठा है। रो 1 हमारी ऊपर वाली है, ई इस रो में भी है, तो या तो ई इस पोजीशन पे बैठा होगा, ठीक है, या तो फिर ई इसमें होगा, क्योंकि सेकंड एक्सट्रीम एंड पे है ना। तो सेकंड, ये थोड़ा छोटा बनाऊँ क्योंकि ऊपर भी हमने ड्रॉ करना, ई यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। सेकंड एक्सट्रीम एंड बोला है, या तो वो राइट एक्सट्रीम एंड हो जाए या फिर लेफ्ट एक्सट्रीम एंड। नेक्स्ट बोला है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी। इसका मतलब ई का 1 2 छोड़ के बी यहाँ आएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला है ई और बी में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हैं, ओनली 2 पर्सन। इस अगर ये अरेंजमेंट देखें तो इसमें 1 2 छोड़ के बी हमारा कहाँ पर होगा, इस पोजीशन में, राइट। बोथ डी एंड बी आर इमीडिएट नेबर्स। अगर बी और डी इमीडिएट नेबर्स हैं, अगर बी यहाँ पर है तो और तो डी के लिए कोई पोजीशन है ही नहीं सिवाय इस जगह के, है ना, क्योंकि बी के इमीडिएट लेफ्ट में तो कोई पोजीशन बची नहीं है डी को बिठाने के लिए, तो डी यहीं पर होगा। और यहाँ पर भी अगर बी राइट एक्सट्रीम एंड पर बैठा है तो डी के लिए ये वाली पोजीशन है, तो इसमें डी यहीं पर होगा। टी सिट द इमीडिएट राइट ऑफ वन हु फेस डी। अब ये देखो, कह रहे हैं जो डी को फेस कर रहा है, जो भी पर्सन डी को फेस कर रहा है ना, उसके इमीडिएट राइट में कौन है, टी, उसके इमीडिएटली राइट में टी बैठा है। ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है इसमें डी यहाँ, डी को जो भी फेस करेगा, दैट मीन्स ये पर्सन इसके इमीडिएटली राइट, इसका इमीडिएट राइट कौन सा है, ये वाला, उसके इमीडिएट राइट में कौन है, टी, तो टी हमारा यहाँ होगा। और सेकंड अरेंजमेंट में, सेकंड में क्या है, अगर डी यहाँ पर है, डी को फेस कर रहा है ये पर्सन के इमीडिएट राइट में टी, इसका मतलब इस कंडीशन में टी हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। अब मैं सारी कंडीशंस नहीं लिख रही, मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना दी, जहाँ पर ई सेट हुआ उसके साथ मुझे कनेक्टर्स मिल रहे हैं, तो मैं फिर उस अरेंजमेंट में ही बिठाती जा रही हूँ रदर देन उसको लिखूँ, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमें अगर कनेक्टर यहाँ पर कहीं छूट गया
तो फिर हम कंडीशंस लिख लेंगे और फिर जहाँ पर कंडीशंस हमें देखे कि कनेक्टर मिल रहा है कंडीशन से, तो फिर हम वहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे। पर अभी फ़िलहाल हमें क्या मिल रहा है, एक दूसरे के कनेक्टर्स मिल रहे हैं, तो हम उसको कनेक्ट करते जा रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पर हो गया टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु फेस डी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ टी। जितने नंबर ऑफ पर्सन टी के लेफ्ट में हैं इज़ वन मोर देन द पर्सन सिट टू राइट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मतलब आप इसको समझो, ये बोलना क्या चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। ये बोल रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू कहाँ गया, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ टी। टी के लेफ्ट में जितने भी पर्सन हैं इज़ वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ क्यू। इज़ वन मोर दैट मीन्स +1 यहाँ पर डाल दो, +1 कि एक पर्सन ज़्यादा है जितने भी क्यू के राइट में है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्यू के राइट में 3 पर्सन्स हैं, तो टी के लेफ़्ट में उससे एक पर्सन ज़्यादा होगा। अगर क्यू के राइट में 3 पर्सन है, टी के लेफ़्ट में 4 पर्सन्स होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ़्ट ऑफ टी इज़ वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में जितने भी पर्सन्स हैं, क्यू और टी के लेफ़्ट में उससे एक ज़्यादा पर्सन है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जितने भी पर्सन होंगे हम कैसे चेक करेंगे, टी तो हमें पता है कहाँ पर है, तो अब हम टी के लेफ़्ट में देख लेते हैं कितने पर्सन है। इसमें फर्स्ट केस जो है उसमें टी के लेफ़्ट में 1 2 3 4 पर्सन्स हैं। अगर टी के लेफ़्ट में 4 पर्सन है तो क्यू के राइट में हमारे 3 पर्सन होने चाहिए, क्योंकि टी का एक ज़्यादा है क्यू से। तो क्यू के राइट में कितने पर्सन होने चाहिए, 3। ठीक है, क्यू के राइट में 3 पर्सन कैसे आएंगे, अगर क्योंकि क्यू है कहाँ पर, रो 2 में ही बैठा है ना। ये देखो पी क्यू आर एस टी ये सारे रो 2 में बैठे हैं। तो अगर टी के लेफ़्ट में हमने बोल दिया कि 4 पर्सन है, क्यू के राइट में कितने होंगे, 3। तो इसमें क्यू हमारा कहाँ पर होगा, इस पोजीशन में। तो क्यू हमने बिठा दिया यहाँ पर। क्यू यहाँ होगा तभी देखो ना 3 बनेंगे उसके राइट में, 1 2 3। और सेकंड जो कंडीशन हमने बनाई, जो सेकंड केस बनाया है हमने, उसमें देखो अब टी के लेफ़्ट में कितने पर्सन है, 1 2। अगर टी के लेफ़्ट में 2 पर्सन है तो क्यू के राइट में उससे कम होगा, दैट मीन्स क्यू के राइट में 1 पर्सन होगा। तो क्यू उस केस में हमारा इस पोजीशन पे होगा। गॉट इट। तो ये चीज़ हमने कर दी। उसके बाद देखो एस सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो एस है ना वो क्यू के इमीडिएट राइट में बैठा है। अगर एस क्यू के इमीडिएट राइट में बैठा है तो अगर क्यू यहाँ पर है तो एस हमारा यहाँ होगा केस 1 में, और केस 2 में एस हमारा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बोला है आर सिट टू द लेफ़्ट ऑफ पी। पी जहाँ पर भी बैठी है, पी के लेफ़्ट में कौन है, पी के लेफ़्ट में हमारा आर होगा। ठीक है, एक सेकेंड, पी के स्पेस ही नहीं बची, पी के लेफ़्ट में हमारा आर होगा। आर सिट टू द लेफ़्ट ऑफ पी। उसके बाद है ए नाइदर सिट ऑपोजिट टू आर नॉर एस। इसका मतलब ए ना तो आर के ऑपोजिट बैठ रही है ना ही एस के। मतलब जहाँ पर भी ए है, इतनी कम स्पेस में ये कंडीशंस लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं कॉपी पे नोट करके आपको समझाती थी। लिखने में क्या हो जाता है, कई बार स्टेटमेंट कोई मिस हो जाती है तो फिर वो सारा दोबारा से करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा इससे ही ट्राई कर लेती हूँ, पर स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल से। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर उन्होंने बोला था ए नाइदर सिट अपोजिट टू एस नॉर आर। मतलब ए एस और आर के अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बना लेना ऐसा कि ए एस और आर के अपोजिट नहीं बैठी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है पी के लेफ़्ट में कौन है, आर। पी के लेफ़्ट में आर है। फर्स्ट केस में देखो गई पी यहाँ होगी तो आर यहाँ होगा, क्योंकि और कोई पोजीशन बची ही नहीं जहाँ पर हम पी और आर को सेट कर पाएंगे। ठीक है, पी यहाँ होगा तो आर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ए के लिए फर्स्ट केस में एक तो ये जगह है और ये वाली। अगर हम ए यहाँ पर बिठाएं तो ए आर को फेस करेगा,
ए यहाँ पर बिठाएं तो ए एस को फेस करेगा, लेकिन हमें तो ये स्पेशल बोला गया है कि ए ना तो आर को फेस कर रहा है ना तो एस को फेस कर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा फर्स्ट केस है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर ए को हम इन दोनों पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन पर बिठा देते हैं तो ए आर को भी फेस कर सकता है, एस को भी, और हमें बोला गया कि ए ना तो आर को फेस कर रहा है ना तो एस को, इसलिए हमारा जो केस 1 है वो गलत हो गया। तो बचा क्या, केस 2। केस 2 में हम देखते हैं कि हम कहाँ पर ये अरेंज कर सकते हैं। पी के लेफ़्ट में आर है तो पी की पोजीशन ये होगी, पी के लेफ़्ट में आर यहाँ पर होगा, सिर्फ ये क्योंकि सिर्फ ये 2 पोजीशंस ही बची थी इस अरेंजमेंट में, राइट। तो पी यहाँ पर होगी तो आर यहाँ पर होगा, और उन्होंने बोला कि ए एस और आर को फेस नहीं कर सकता। आर को तो ऑलरेडी बी फेस कर रहा है, ए ये पोजीशन पर तो आएगा नहीं। एस, ये देखो यहाँ पर एस के ऑपोजिट एक वेकेंट सीट है, पर क्योंकि ए एस को फेस नहीं करता, क्योंकि ए एस को फेस नहीं कर रहा तो ए को हम यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है। और जो बच गया ये देखो, रो 1 में क्या क्या लिखा है, रो 1 में कौन कौन सा पर्सन है, ए बी सी डी ई, ए बी बच गया ना, तो बी हमारा नहीं, बी तो हो गया, सी बच गया, तो सी कहाँ पर होगा, इस पोजीशन पे। तो ये वाला जो हमारा सेकंड केस हमने लेकर, जो हम सेकंड साथ में केस लेकर चल रहे थे वो वाला इसमें सही बना। फर्स्ट क्यों गलत हुआ आपको पता लग गया होगा, और फर्स्ट गलत होने का कारण यही है कि वो ए फेस करेगा दोनों में से किसी एक को, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी।